यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपका जो टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 10 है, ठीक है। जैसे कि कोड आप देख रहे हैं 2410, राइट। ये हमारा फेज 3 है, ठीक है। फेज 3 का टेस्ट चल रहा है और सीरीज का बी नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। और देखो ये जो टेस्ट है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस जो हमारा है यूपी पीसीएस का, इसका यूपी स्पेशल जो रहेगा, ठीक है। यूपी स्पेशल का जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा प्लस जो हमारा करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर जनवरी से लेके आपका सितंबर तक पूरा करंट अफेयर्स रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें हैं, यूपी स्पेशल है, ठीक है, प्लस यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है, और जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहेगा जनवरी से सितंबर तक वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है कानपुर घराना के संस्थापक थे, इनमें से कौन थे, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा पहले का आपका ये नियामत खान, ठीक है। कौन थे? नियामत खान। इनकी स्थापना कब? 18वीं शताब्दी में ईसापुर यहाँ पर नियामत खान ने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। वे मूल रूप से मुगल राजा मोहम्मद सारंगीला के संरक्षण में एक प्रसिद्ध वीणा वादक भी थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। सूची ए को सेकंड क्वेश्चन यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है सूची ए को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। महाजनपद और राजधानी। महाजनपद इसकी क्या है? कुरु, राइट। और यहाँ पे सेकंड और क्या दे रहा है? देखो यहाँ पर जो कुरु है इसका यहाँ से हो जाएगा आपका दूसरा देख लेते हैं, सूरसेन देख लेते हैं पहले, ठीक है। सूरसेन यहाँ पर जो होगा हमारा मथुरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौशल क्या है? कौशल आपकी श्रावस्ती हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से है कौशल मल्ल हो गई, ठीक है। मल्ल क्या होगा? कुशीनगर और पावा, राइट। मतलब आपकी कुशीनगर पावा हो गई। उसके बाद जो हमारी कुरु बचेगी, कुरु आपकी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ। तो उस टाइप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो मैच कर रहे हैं यहाँ से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुष्यभूति शुंग, ठीक है। पुष्यभूति शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है इस राजवंश को वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इस राजवंश की स्थापना राजवर्धन ने की थी, ठीक है। ये गलत है हमारा, क्योंकि इस जो राजवंश की स्थापना प्रभाकर जो वर्धन थे उन्होंने की थी। सबसे बड़े उनके पुत्र थे राजवर्धन, उनका उत्तराधिकारी से बनाया गया था। तो सेकंड हमारा ऐसे गलत होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा गलत हो। तो आंसर हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का। चौथा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के अभिलेख शासक से संबंधित सही सुमेलित नहीं है, राइट। तो कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से इसका मान कुंवर चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा जो सुमेलित है ये गलत है। जो हमारा मान कुंवर है ये कुमार गुप्त के समय बौद्ध अभिलेख का प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, ना कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम। पांचवा कंधारी और जमाबर हैं क्या, ठीक है। ये हैं जो हमारा पांचवा यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट कालीन डिजाइन, राइट। जो देखो कालीन बुनाई है हमारा ये शिल्प और मुगलों के शासनकाल के दौरान से आगरा में प्रथम जो हमारे कालीन केंद्र की स्थापना थी उसके साथ अस्तित्व में आया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई केंद्र मुख्य रूप से भदोही मिर्जापुर आगरा के पास यहाँ पर स्थित है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पांचवें का सी। छठा नंबर यहाँ से मौर्य वंश का स्थान लिया किसने, ठीक है। मौर्य वंश का स्थान किसने लिया? करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा आपका बी शुंग वंश ने, राइट। सातवां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल स्थल नहीं है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कोल्डिवा जो हमारा है मध्य पाषाण काल स्थल नहीं। उत्तर प्रदेश में जो हमारा सराय नाहर राय है, मुराना पहाड़ और लेखरिया ये महत्वपूर्ण यहाँ पर मध्य पाषाण काल स्थल है। इस युग के औजार पूरा पाषाण की युग की तुलना में छोटे होते थे, ठीक है। पहला आपका पॉइंट ये याद रखना। दूसरा प्रयागराज क्षेत्र में झोपड़ियाँ और मृदा के बर्तनों के अवशेष यहाँ पर पाए गए थे, राइट। सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इस युग के लोग अपने भोजन के शिकार के लिए संग्रहण करते थे और वे जिनके आसपास जो रहते थे उसके शिकार करते थे और अपना भोजन इकट्ठा करते थे। और मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ यहाँ पर इसमें जाना जाता है इसके नाम से, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से आठवें का जो होगा यहाँ से सातवां क्वेश्चन था। तो इसका ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सातवें के बारे में हम लोग यहाँ पर 3-4 बात देख चुके हैं और, राइट। आठवां नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये हमारा आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वर्ष 1847, ठीक है, 1847 से 1856 जो था उसके वरी तक यहाँ पर 10वें आखिरी और नवाब यहाँ पर माने जाते थे, ठीक है। 9वां नंबर है पातशाह की उपाधि किसे दी गई थी? पातशाह जो था उसकी उपाधि किसे दी गई थी? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बाबर, ठीक है। कार्यकाल कितना था? 1526 से 1500
30। उसने जो पानीपत में पहले इब्राहिम लोदी को पराजित किया और आगरा को अपने यहाँ पर क्या राजधानी बनाया था, ठीक है। वर्ष 1527 था, ठीक है, 1527 में उसने खानवा को लड़ा, मेवाड़ के जो हमारे राणा संगत उसको पराजित किया था, ठीक है। 29 में क्या किया उसने, घाघरा के नदी तट पर मोहम्मद जो हमारा लोधी था उसके तट पर लोधी और जब मोहम्मद मस्तार नसरत था उसको यहाँ पर पराजित किया था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और है, जैसे कि उसने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी तुर्की में लिखी और 1530 में आगरा में उनकी क्या मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो आंसर होगा बाबर, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर के बारे में मैंने 2-3 बातें और देख ली, ठीक है। और बाबर का जो हमारा कब रहे, कहाँ स्थित है, काबुल में। अगला देखते हैं 10वां, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा डी, मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसकी स्थापना वर्ष 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद ने की थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का डी। 11 नंबर, देखो जो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंग्लिश से अपना क्वेश्चन देखते रहे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे डिस्कशन हिंदी में करा रहा हूँ, ठीक है। 11 है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा, ये लड़ा गया था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के केंद्र नेतृत्वकर्ता सही सम्मिलित इसमें से नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं होगा 12 नंबर में, तो देखो इसमें से हमारा जो डी स्टेटमेंट है, मथुरा बोल रहा है कदम सिंह, ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से जो कदम सिंह हो गए, ठीक है, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रहा है इनका हो जाएगा यहाँ से इसका मेरठ में, ना कि मथुरा में, ये गलत हो जाएगा। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 13 इसका हो जाएगा आपका ये गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इंद्रलाल जो आपके याग्निक थे ये यहाँ पर नहीं थे, ठीक है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। 13 का सी, राइट। तो यहाँ से 13 का सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इंदुलाल याग्निक थे, राइट, ये क्या थे, ये आपके अखिल भारतीय किसान सभा के वो जो संस्थापक थे वो थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर डी, ये चौथा गलत होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 14 इसका हो जाएगा, ये चित्तू पांडे को जाना जाता था, ठीक है। चित्तू पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव के रत्नुचक था, वहाँ पे हुआ था। उन्हें लोकप्रिय रूप से शेर ए बलिया के रूप में भी जानते थे या उनको कहते थे। महोबा जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो मैं से हमारा जो आंसर होगा गलत स्टेटमेंट, गांधी जी ने 19 अक्टूबर 1919 को महोबा शहर का यहाँ पर क्या दौरा किया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट यहाँ पर गांधी जी ने 21 नवंबर 1929 को यहाँ पर गया दौरा किया था। कब किया था, 21 नवंबर 1929 को, ना कि 19 को। ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा सी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से आपको क्या है सही सम्मिलित में से कौन सा नहीं है ये बताना है 60 नंबर में। तो देखो जब आपको पूछा करे कि इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपको पहले यहाँ से बाहर से क्रॉस लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है, छोटा सा, कि इसमें नहीं पूछा है, तो आपको माइंड में एकदम रिकॉल रहेगा कि हाँ नहीं पूछा है इसमें से, ठीक है। वरना क्या सही करते करते क्वेश्चन लोग सही में कभी कभी टिक मार देते हैं, ठीक है। तो देखो जो गलत होगा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से वो जाएगा तरकुलहा, ठीक है। तरकुलहा मेला जो बोला फर्रुखाबाद, ठीक है। तरकुलहा मेला आपका लगता है गोरखपुर में, ना कि फर्रुखाबाद में। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पितृदिवस जो शब्द था उसको परिभाषित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछ रहा कौन सा सही यहाँ पर जो मैच करता है वो होगा, ठीक है। तो 17 का आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा ये संगमरमर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक सजावटी तकनीक जिसमें विपरीत रंग के टुकड़ों का यहाँ पैटर्न को व्यवस्थित करके चित्र यहाँ निर्मित की जाते थे, ठीक है। 17 का ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है, इसमें बोला लेखक यहाँ पे दिए, ठीक है, और यहाँ पे आपके सुमेलित करने के लिए रचनाएं दी हैं, राइट। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। इसमें देखो पहला यहाँ पे बोल रहा है इसमें बाण भट्ट, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी और आपका अमीर खुसरो, अबुल फजल, राइट। यहाँ पे मैच करना है, इसको मैच करने के लिए यहाँ पर दे रखी है। देखो यहाँ से जो मैच करेंगे, मैच करने के हिसाब से मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ कौन कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ से आप क्या हो जाएगा, एक नंबर का आपका जो बाण भट्ट है इसका हो जाएगा कादम्बरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाण भट्ट का आपका कादम्बरी, राइट। तो ए का हमारा 2 हो जाएगा यहाँ से, राइट। उसके बी का क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी, बी का आपका हो जाएगा जहाँ फतवा जहांगीरी, ठीक है। उसके बाद तीसरे का, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सी नंबर है, सी नंबर का यहाँ से हो जाएगा आपका 4 अमीर खुसरो खजाइन उल फतू, अबुल फजल क्या हो जाएगा आईने अकबरी, ठीक है। तो स्टेप से मैच करेंगे तो हमारा 18 का आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आएगा ये, राइट। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से।
19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ से बोल रहा है असफुद्दौला, ठीक है, असफुद्दौला। तो यहाँ से आपका असफुद्दौला यहाँ से मैच करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये मैचिंग करते हैं, देखते हैं 19 नंबर में असफुद्दौला, और यहाँ पे दूसरा शाहजहां, हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। तो हमारा यहाँ से होगा 19 नंबर। देखो इसमें आएगा पहले का असफुद्दौला हमारा 1 हो जाएगा, रूमी दरवाज़ा, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, ये उसके बाद आएगा शाहजहां। शाहजहां क्या होगा, शाहजहां का यहाँ से हो जाएगा आपका मोती मस्जिद, ठीक है। शाहजहां का क्या होगा, मोती मस्जिद। उसके बाद सी का हमारा हुमायूं, हुमायूं का हो जाएगा आपका दीन पना, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आपको कुतुब उल इस्लाम, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं, 19 नंबर हो गया, और 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से जरदोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इसे चांदी और स्वर्ण की कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 20 नंबर है, इससे क्या हो जाएगा 20 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लखनऊ की जरदोजी वर्ष 2016 में भौगोलिक संख्या से जे टैग का दर्जा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत होगा क्योंकि इसे 2013 में दिया गया था ना कि 2016 में, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, बी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक है। 21 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को सम्मिलित नहीं कर रहा है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 21 का आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले, वर्ष 1888 में लखनऊ, ठीक है। तो क्या होगा, वर्ष 1888 में इलाहाबाद था ना कि लखनऊ में, बाकी आपके सब करेक्ट हैं। 22 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परशुराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता था, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 22 का आपका सी स्टेटमेंट, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है, ये आपको हम मानते थे जो परशुराम का हमारा खेड़ा है उसके नाम से भी यहाँ पर इसको जानते थे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 22 का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी कहाँ की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है। करेक्ट आंसर ये कहाँ हुई है, कब हुई बोल सकते हो, ठीक है। कहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है सन कब हुई इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ए, 8 फरवरी 1962, ठीक है। ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 उसमें संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के तहत एक पूर्ण वित्त पोषित सहायता निकास के रूप में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसके पहले अध्यक्ष थे यहाँ पर, राइट। अकादमी का कार्यकाल लाल जो बरादरी भवन है उसमें यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर वो था स्थापना इसकी, तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 24। निम्नलिखित युग में लेखक कवि पुस्तकें सही सम्मिलित हैं, कौन सी सही सम्मिलित हैं, इसमें से एक सही सम्मिलित होगा, कौन सा होगा ये बताना है। आंसर हमारा हो जाएगा 24 का बी, जयशंकर प्रसाद कामायनी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की क्या होगी, कामायनी, और एक और है स्कंदगुप्त भी होती है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं इनकी होगी पद्मावत, ना कि जायसी सकेत, ठीक है। महादेव वर्मा जो है इनकी यहाँ पर हो जाएगी हमारी नीरजा और रश्मि, ना कि मधुशाला, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ से मैथिली शरण गुप्त बोल रहा है, मैथिली शरण गुप्त और रश्मि, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या था, गलत था, राइट। तो आंसर हमारा चौथा वाला क्या होगा कि इसका साकेत और भारतीय होगा, मैथिली शरण गुप्त का, ये भी गलत हो गया। तो सही हमारा क्या था, बी नंबर यहाँ से सही था। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक संस्था लखनऊ में स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर 25 को हो जाएगा सी। यहाँ से एक तो पहला आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश आपका सिंधी संस्थान। ये हिंदुस्तानी अकादमी यहाँ पर क्या नहीं होगा, हिंदुस्तानी अकादमी आपका प्रयागराज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये आपका लखनऊ में नहीं होगा। तो आंसर हमारा 1, 3, 4 आएगा सी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर 26 का आंसर हो जाएगा आपका, ये जाना था भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में वाराणसी के एक कुलीन व्यापारिक परिवार में हुआ था, ठीक है। गुलाबो सिताबो क्या है, करेक्ट आंसर हमारा 27 है। यहाँ से इसका हो जाएगा आपका, ये एक दस्ताना कठपुतली शो है, ठीक है। क्या है, दस्ताना कठपुतली शो है। ये दस्ताना जो कठपुतली शो 17वीं शताब्दी से यहाँ पर खेला जा रहा है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में विशेष रूप से खेला जाने वाला एक इसमें क्या है, इसमें गहने चमकदार कपड़े सब यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना, करेक्ट आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। 28 लखनऊ घराने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। मुर्शिद अली खान को लखनऊ
ख्याल गायकी का जनक माना जाता था। ठीक है, 28 क्या होगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लखनऊ ख्याल और ध्रुपद गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध था, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लखनऊ घराने के बारे में एकदम करेक्ट हैं। 29, तेली समुदाय के लोग रात के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गाते थे? करेक्ट आंसर जो हमारा 29 है इसका हो जाएगा यहाँ से आपका सी स्टेटमेंट, नजावा। ठीक है, नजावा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैं ये नजावा है ये जो संगीत तेली समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर रात के समय गाया जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। उत्तर प्रदेश में संग्रहालय, ठीक है, और यहाँ पे आपका दे रखा है किस वर्ष ये स्थापित किए गए थे 30 नंबर में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। यहाँ से देखो पहला हो जाएगा आपका मथुरा जो था राजकीय संग्रहालय आपका 1874 में। ठीक है, और 1874 में, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ए में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं राजकीय संग्रहालय झांसी, ये आपका बी नंबर में हो जाएगा, राइट। राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर आपका 1997, और राजकीय जो आपका स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका हो जाएगा 1987। ठीक है, तो हमारा जो मैचिंग होगा वो यहाँ से आ जाएगा 30 का सी। 31, निम्नलिखित में से किसे शैडो वर्क के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 31 का हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, चिकनकारी। ठीक है, जो चिकनकारी इसमें लखनऊ की जाने वाली जटिल और पारंपरिक हस्तकला शामिल है जो मुख्य रूप से मछलियों पर केंद्रित होती है क्योंकि वे अवध दरबार के प्रतीक मानी जाती थी, राइट। फारसी शब्द में चेकिन का जो अर्थ होता है रेशम, मलमल या सिफॉन और जो ऑर्गेना जैसी सामग्री उस पर सुई से बनाया गया काम। ठीक है। 32, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस शहर को यहाँ पर पी लो सा आन कहा है? करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा ए, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा उसको यहाँ पर ये इन्होंने पी लो सा आन कहा है इसको। ठीक है, तो आंसर हमारा 32 का ए करेक्ट हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बुंदेलखंड से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 33 है। यहाँ से हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा आपका जो सहरा है, ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहरा हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओनली 1 यहाँ से इसका करेक्ट होगा, 33 का ओनली ए। ठीक है, जो मयूर बोल रहा है, राइट, मयूर यहाँ पर क्या होगा, मयूर का आपका हो जाएगा ब्रज क्षेत्र में नृत्य हो जाएगा। ठीक है, जोगनी क्या है, जोगनी यहाँ पर जो होगा ये आपका हो जाएगा अवध में नृत्य होता था जोगनी। ठीक है, रागिनी क्या होता था, रागिनी आपका होता था आपका पश्चिम क्षेत्र में नृत्य। ठीक है, तो आपका बुंदेलखंड में हमारा ओनली सहरा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्यान को मूनलाइट गार्डन यहाँ पर कहा जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा ए यहाँ से मेहताब बाग को। ठीक है, तो मेहताब बाग हमारा मूनलाइट गार्डन ये आगरा के एक 4 बाग परिसर है। इस उद्यान का निर्माण सम्राट बाबर ने 1530 में करवाया था। 35, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा आपका डी, रिचर्ड रोस्केल बेने के द्वारा। ठीक है। 36, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 36 है, इसका हो जाएगा आपका आंसर डी स्टेटमेंट, जिसमें से आपका आएगा 1, 2, 3, 4 बुंदेलखंड, शामली, बागपत और हापुड़। ये सभी क्या हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा NCR है रीजन उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। 37, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 37 का हो जाएगा आपका बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? राइट, करेक्ट आंसर 38 का आंसर हो जाएगा आपका 48। कितने हैं? 48 महिला सदस्य यहाँ पर हैं। ठीक है, 39 यहाँ से है, इसमें बोल रहा है मैच करने को उत्तर प्रदेश में प्रथम और यहाँ पे व्यक्तित्व। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री हमारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये हो जाएंगे, राइट। उसके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री आपका चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री आपके सुचेता कृपलानी होंगे, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू हमारे यहाँ प्रथम जो राज्यपाल है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा 39 का आपका जो रहेगा इसमें सी। ठीक है, 39 का सी हमारा जो मैच कर रहा है वो यहाँ से इसका करेक्ट होगा। मैं सी नंबर दिखा देता हूँ क्या है यहाँ में लिखा हुआ है, तो इसको देख सकते हैं हम। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे आपको मैच करा दिया है। 39 का सी। 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन क्या है लगाया गया है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 41 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें विधानसभा की क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम सीटें हैं। अधिकतम विधानसभा की और न्यूनतम विधानसभा की किसमें सीटें, करेक्ट आंसर 41 है यहाँ से हमारा, उसका हो जाएगा आंसर प्रयागराज और श्रावस्ती। ठीक है, प्रयागराज और श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में 10 सदनी विधायिका है। ठीक है, और निम्न सदन है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला आपका प्रयागराज, जिसमें क्या है 12 सीटें, राइट। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिसमें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट है 2-2 सीटें हैं। ठीक है, आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 42 उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर 42 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। विधान परिषद के कुल सदस्य यहाँ पर कितने, 120। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, कितने होंगे विधान परिषद कुल सदस्य 100 होंगे, ना कि 120। ये गलत हो गया, आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। 43 निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे अधिक बार अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया है। करेक्ट आंसर 43 का आंसर हो जाएगा बी, केसरीनाथ त्रिपाठी ने। ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी ने जो सबसे अधिक समय तक 3 बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 44 उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, चंद्रभाल स्वतंत्रता के बाद पहले राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा राइट्स का रहेगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, 44 के भी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। 45 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या कौन है। ठीक है, कौन थे पहले का पूछ रहा है, तो कौन थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 45 का हो जाएगा हमारा डी स्टेटमेंट, सर वाल्टर मर्ग। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो हमारे राज्य में दीवानी और फौजदारी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का राजस्व मामले में संबंध में ये बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर माना था इसका। ठीक है, उसके देखते ही यहाँ पर जो सर वाल्टर मॉर्गन थे, इनको बैरिस्टर एट लॉ और श्री सिम्पसन को क्रमशः उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, और प्रथम रजिस्ट्रार भी यहाँ पर इसको नियुक्त किया गया था। आंसर हमारा 45 का डी। 46 उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित है, करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा, ये 4 सीटें आरक्षित हैं। कितनी है, 4। 47 उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों का प्रमुख कौन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ से 47 का हो जाएगा, ये होता है अध्यक्ष। कौन होता है, अध्यक्ष। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता का पद 1949 में यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है, क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना को उत्तर प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता यहाँ पर नियुक्त किया गया था। यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए 48 का आंसर हो जाएगा। 49 लखनऊ स्थित राजभवन का मूल नाम क्या था। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा बी, कोठी हयात बक्स। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 49 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक जो हमारा आयोग है, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा सी, 1999 में। जैसे 51 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 51 का आंसर हो जाएगा बी, प्रमुख इसका सचिव होता है यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 52 उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकवाड़ी नागरिक सेवा केंद्र जो है CSC का एक अभिनव मॉडल लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा यहाँ से हमारा सीतापुर। ठीक है, डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस पहल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 53 है, इसका हो जाएगा हमारा, एक तो ई परीक्षा है। ठीक है, ई निवेश मित्र है, और आपूर्ति है, महिला सम्मान कोष। ये चारों हमारे क्या उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस पहल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 एनजीओ दर्पण पोर्टल के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें गैर सरकारी संगठनों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा आपका यहाँ से बी स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। 55 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर एकदम करेक्ट अफेयर्स का दिया हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए, राजकुमार विश्वकर्मा। ठीक है, राजकुमार विश्वकर्मा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 56 का यहाँ से सी, राज्य खेल बोल रहा है क्रिकेट, ठीक है। तो क्या ये सम्मिलित हमारा नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से राज्य खेल जो होगा हॉकी होगा ये। 57 उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 1994 में किया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो 57 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयुक्त यहाँ पर हैं। सेकंड यहाँ पे आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1983 बैच के सेवानिवृत्त सिविल सेवक जो राज प्रताप सिंह हैं, ये 7 मार्च 2024 को इनको उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण किया था। तो आंसर हमारे दोनों यहाँ से करेक्ट होंगे, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 58 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी यूनियन पब्लिक जो हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि 1937 को यहाँ पर तो जो इसका गठन है ये हुआ था, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। जितने को चेंज भी होते रहते हैं, जिस टाइम पे जो होगा वो आपको यहाँ पर मारना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये रखना है, राइट। तो हमारा अभी जो हमारा फिलहाल आंसर है जो मार्च तक था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा 58 का यहाँ से दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, दोनों मतलब पहला गलत था, दूसरा करेक्ट है यहाँ से, राइट। पहला गलत था क्योंकि लखनऊ में नहीं है, वो आपका इलाहाबाद में है। ये आपका जो है श्रीनेत थे, ये भी वर्तमान में जो है मार्च तक उसका करंट अफेयर्स के हिसाब से यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 58 का सेकेंड, हाँ ठीक है, 58 का जो हमारा ये था ए नंबर, ठीक है। 59 उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग यूपी 4 से जो हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है 59 में, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर होंगे, राइट। 60 नंबर उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान और यहाँ पर जिले, ठीक है, कौन से मैच कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान आपका कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ। भारतीय दलहन अनुसंधान यहाँ पर आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान आपका कानपुर हो गया। और भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान जो यहाँ पर है ये आपका हो जाएगा झांसी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो आपका बचेगा, जो आपका व्यापार सुविधा एवं शिल्प संग्रहालय आपका कानपुर में हो जाएगा। तो मैच इस टाइप से हमारा 60वां होगा, यहाँ से बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में दिखा देते हैं आपको क्या यहाँ पर है, तो बी में आप क्या देख सकते हो, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। 61 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश दिवस 1950 से 24 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल जो थी हमारी तत्कालीन, ये आपके 2018 से प्रत्येक 3 दिनों के लिए यहाँ पर यह मनाया जाता था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से 2018 यहाँ से इसका आंसर होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा पहला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सब 75 जिले और 18 उपमंडल हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही है, तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 सूची 1 और सूची 2 मैच करते हैं, फिर से देखते हैं इसमें क्या है 62 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है पीलीभीत, पीलीभीत आपका हो जाएगा मिनी पंजाब, ये हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। गाजीपुर सिस्टर ऑफ काशी, ये सोनभद्र हो जाएगा आपका एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। सोनर्जी क्या होगा, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो फतेहपुर है, फतेहपुर यहाँ से आपका हो जाएगा बैटल फील्ड सिटी, ठीक है। तो हमारे इस टाइप से जो मैच होगा 62 का डी हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा। 63 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा सही जिला सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा नहीं कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 63 का आपका सी स्टेटमेंट, चकेरी हवाई अड्डा प्रयागराज, ये आपका कानपुर में है, ठीक है। चकेरी किधर है, कानपुर का, जो कानपुर वाले होंगे उनको पता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। करेक्ट आंसर 64 का हो जाएगा ए लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल सही सम्मिलित पूछा है, ठीक है। तो सही सम्मिलित है उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 65 पे इसका हो जाएगा आपका समस्तपुर पश्चिम अभयारण्य रायबरेली, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। समस्तपुर हमारा क्या हो जाएगा, रायबरेली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जो नवाबगंज पक्षी विहार हमारा कहाँ पर है, नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य ये आपका हो जाएगा उन्नाव में, ठीक है। पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ पर है, ये गोंडा में है, ठीक है। ये गोंडा में था, ये समझ सकते हो। सम्मान पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये आपका है मैनपुरी में, ठीक है, मैनपुरी में। 66
निम्नलिखित में आपको मैच करना है, फिर से देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य आपका बहराइच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? बहराइच, ए का 4, ठीक है। और उसके बाद स्वामी जो वन्यजीव अभयारण्य, महावीर स्वामी जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका हो जाएगा ललितपुर, ठीक है। सुहागी बरवा जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका हो जाएगा महाराजगंज। बचा चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा आपका हो जाएगा चंदौली, ठीक है। चंद्रप्रभा किधर होगा? ये आपका चंदौली हो जाएगा। तो आंसर हमारा मैच होगा जो 66 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। 67 भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र सबसे कम पूछा है, ठीक है। सबसे कम किसमें? करेक्ट आंसर हमारा जो 67 यहाँ से हो जाएगा आपका, जो न्यूनतम होगा ये संत रविदास नगर, ठीक है। संत रविदास नगर में कितना? 3.12 वर्ग किलोमीटर, 3.12 वर्ग किलोमीटर है संत रविदास नगर में, राइट। और जो मऊ में है यहाँ पर कितना है? जो आपका 11 वर्ग क्षेत्रफल है, ये आपको हो जाएगा, राइट। बाकी सब में अधिक है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो कम होगा सबसे कम संत रविदास नगर 3.12 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के लिए भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का कुल वन आवरण क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है, ठीक है। तो हमारा जो इसका पहला स्टेटमेंट है क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो होगा इसका, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र ये बोल रहा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों यहाँ से करेक्ट है 68 का। 69 नंबर देखते हैं। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 69 हो जाएगा इसका, डी स्टेटमेंट, देवरिया में, ठीक है। 70 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, स्थान और आपके सूची ये जिला हुआ है, ठीक है। सांकभरी देवी मंदिर जो यहाँ पर है, ये कहाँ पर है? सांकभरी देवी मंदिर आपका सहारनपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? सहारनपुर, एक आपका पहला हो जाएगा, राइट। चाइना मंदिर, चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती। और कालिंजर दुर्ग यहाँ आपका हो जाएगा बांदा। और सीता समित स्थल आपका भदोही, ठीक है। इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा 70 का हो जाएगा, सी नंबर, सी दिखा देता हूँ। 70 का जो सी होगा ये हमारा सही से मैच करेगा। 71 प्रयागराज में महाकुंभ किस वर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा 71 का हो जाएगा, बी 2025। 72 क्वेश्चन है, भीष्म क्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो हमारा है, यह अयोध्या स्थित अयोध्या केंद्र द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक स्वदेशी टैंक है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि अयोध्या में तैनात अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल जो हमारा है, ये राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान यहाँ पर चिकित्सा पथकल के दौरान एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भीष्म का फुल रूप भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली दूसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 72 का बी, 72 का ए, क्योंकि हमारा सिर्फ दूसरा करेक्ट था यहाँ पे। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का विजेता उत्तर प्रदेश राज्य से है? करेक्ट आंसर यहाँ से 73 हो जाएगा, 73 का ए यहाँ से करेक्ट होगा, जिसमें से आपका अनुष्का पाठक और आपका आदित्य यादव यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 73 के, ठीक है। 74 है, प्रसिद्ध सजर पत्थर शिल्प केवल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में तैयार किए जाते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ से 74 का हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, बांदा में, ठीक है। बांदा मुख्य रूप से हम अपने जो सजर पत्थर है उसके लिए जाना था, जिसमें कालिंजर और खजुराहो के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और स्थापत्य यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। जो सजर पत्थर है ये केन नदी के से प्राप्त होते हैं और वो जो बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले के पश्चिम में बहते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा 74 है, इसका क्या बताया मैंने, बी नंबर। 75 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथ्य में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही पूछा है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 75 पे आपका हो जाएगा, इसमें बोला है वाराणसी शीर्ष स्थान हासिल किया और प्रयागराज देश भर में सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है उत्तर प्रदेश समग्र रैंकिंग में इसकी 10वीं रैंकिंग है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इसकी 9वीं रैंकिंग दी गई है कि 10वीं, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट आंसर हमारा सी। 76 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, पद्म पुरस्कार विजेता और क्षेत्र, ठीक है। श्री खलील अहमद यहाँ पर बोला है, श्री खलील अहमद 76 में देखो जो मैच करेगा उसके हिसाब से मैं दिखा देता हूँ उसमें, ठीक है। जो मैच करेगा हमारा इसमें आएगा ए का 4, खलील अहमद आपका हो जाएगा कला में, ठीक है। उसके बाद
श्री रामचेत चौधरी, रामचेत चौधरी तो हो जाएगा आपका यहाँ से बी का 2 विज्ञान इंजीनियरिंग, ठीक है। श्री राधा जो कृष्ण धीमान है ये यहाँ से हो जाएगा आपका सी का 3, ठीक है इस में। और श्री गौरव खन्ना यहाँ आपको हो जाएगा डी का 1। इस टाइप से हम अपना मैच करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नीति आयोग के संदर्भ में आपको बताना है, परिचर्चा करने 2005 से 6 भारत में बहुआयामी गरीबी निष्कर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, सफल हुए, जो राज्य की गरीबी आबादी में सबसे बड़ी गिरावट हुई है, राइट। तो 77 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका ये करेक्ट होगा, एकदम सही डाटा बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतकों पर यहाँ पर आधारित होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 77 का बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आंसर यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे 77 के, ठीक है। देखो इस टाइप से जो हमारा 77 जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, आपका टेस्ट यहाँ पर 10वां था इसका, ठीक है। 78 क्वेश्चन से कराऊंगा, जो हमारा टेस्ट इसी टेस्ट हमारा 10वें का पार्ट 2 रहेगा, वहाँ से मैं करा दूंगा, राइट। टेलीग्राम में भी आपको इसको जो रहेगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और भी टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन रहते हैं मैं डेली के डेली क्वेश्चन यहाँ पे देता रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है वो भी आपको मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, कुछ डाउट रहता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।